आज से नया लेख प्रारंभ हो रहा है। इसका शीर्षक है अनुभूति और यह लेख भावगण 22 में प्रकाशित हुआ था। भावगण 22 नंबर में पब्लिश हुआ था। अनुभूति नाम का है इसका शीर्षक है और सुलोचना बाई बगड़िया उनके ही लेख अभी चल रहे हैं, मौसी जी के। तो अनुभूति शब्द हम लोग बार बार सुनते ही रहते हैं और यह अवस्था बनती है जो हम लोगों ने कई बार पहले भी डिस्कस किया है, इसके बारे में चर्चा की है कि जब तक हमारा ध्यान नहीं होता किसी भी विचार पर क्योंकि मन में विचार उठते रहते हैं। वो विचार कभी भीतर से आते हैं हमारी वृत्तियों के द्वारा, जैसे अभी लेख हुआ था मनुष्य की वृत्तियां, और कभी वो आता है बाहर के द्वारा, यानी बाहर कुछ देखा सुना, इस तरह विचार मन में आया। किंतु यदि हम उस पर ध्यान नहीं देते तो फिर हमें कोई भी अनुभव नहीं मिलता है। तो अनुभूति के पहले की अवस्था बनती है अनुभव की, जब हम कोई विचार हमारे भीतर आया, अनेकों विचार में से हमने दो चार या एक आध विचार जो हमें पसंद आए हमने चुने और हम उस पर मनन करने लगे, यानी मन उस पर मनन करने लगा, तो वो अनुभव देना शुरू हो जाता है। यानी अब वो सूक्ष्म की ओर बढ़ने लगता है, नहीं तो बिल्कुल सतह पर रहता है, मन में आता है और चला जाता है। जब वो अनुभव बनने लगते हैं वो मनन के द्वारा होता है और फिर और आगे बढ़ता है तो अनुभूति का रूप लेता है चिंतन के द्वारा। तो इस तरह है मनन चिंतन से अनुभव और अनुभूति का रूप बनता है, जिसको गुरुदेव ने बार बार हम कहते हैं कि वो लेख हमारे सामने आया, बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की कि मनन चिंतन ध्वनि जो लेख था उसमें यही बताया कि प्रारंभ होता है सूक्ष्म से, फिर सूक्ष्मतर और फिर सूक्ष्मतम। तो इस प्रकार सूक्ष्म में अनुभव मिलते हैं, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम अनुभूति का रूप बनता चला जाता है। तो संक्षेप में अनुभूति यही समझ में आती है, यह एक सूक्ष्म का भाव है, सूक्ष्म की अवस्था है। और जब हमें भाव की पूरी दृष्टि से परिचय हो जाता है, या यूं कहें हमारी भाव की दृष्टि खुल जाती है, तब हमारी अनुभूति का धरातल भी ऊंचा उठता चला जाता है, या यूं कहें कि गहरा होता चला जाता है। बात एक ही है। तो यहाँ अब मौसी जी क्या कह रहे हैं वो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं अनुभूति जीवन का एक विशेष महत्वपूर्ण भाव है, विशेषतः साधना मार्ग में विशेष रूप से माननीय है। तो इसका यही तात्पर्य है कि जब तक हमें अनुभूति नहीं होती है, हमने कोई भी साधन अपना रखा हो और किसी भी साधना मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हों, तब तक हमको समझना चाहिए कि हम अभी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में हैं। तो अनुभूति होने लगती है और माननीय है, यानी कि बहुत ही रेस्पेक्टेबल है, जिसको हम कहते हैं ये बड़े माननीय व्यक्ति हैं, यानी इनको बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। वैसे ही अनुभूति का सूक्ष्म में बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। और साधना मार्ग में जो भी इसको अपनाते हैं उनके लिए विशेषतः अनुभूति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जीवन में तो महत्व रखती ही रहे और साधना मार्ग में विशेष रूप से
यानी स्पेशली जब हम किसी साधन को लेके चलते हैं तो हमें हमारा ध्यान, हमारा सब कुछ जो है उसका सार हमें अनुभूति में ही समझ में आता है। आगे है, अनुभूति का भाव सूक्ष्म है, जो प्रभाव दूर तक। अनुभूति की गति सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म स्थान में प्रकट होती है, जैसे हृदय, मन, प्राण इत्यादि में। आंखों से जो देखा जाता है वह अनुभूति नहीं, वह तो दृश्य है, जिसे देखकर अनेक रूप सम्मुख आते हैं। कानों से सुनकर जो अनुभव होता है वह अनुभूति नहीं, स्पर्श करके जो महसूस होता है वह अनुभूति नहीं। अनुभूति की गति सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो मन बुद्धि से नहीं जानी जाती, विचार और वेद शास्त्र से नहीं जानी जाती। तो यह बात तो हम सबको स्पष्ट हो ही रही है कि अपने आप में भाव ही सूक्ष्म है। तो यह जो अनुभूति का भाव है यह भी सूक्ष्म ही है, किंतु उस अनुभूति के भाव की विशेषता क्या है, क्यों साधना मार्ग में यह माननीय है? इसलिए कि अनुभूति का प्रभाव जो होता है वो बहुत गहरा होता है, बहुत गहराई तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है। और ऐसी गति है अनुभूति की जो सूक्ष्म में ही प्रकट होती है, यानी अनुभव में आती है, और हमको तभी समझ में आएगा। यह कोई शरीर से संबंधित नहीं है, स्थूल से संबंधित नहीं है। अनुभूति सूक्ष्म से संबंधित है, और जैसे सूक्ष्म में अलग अलग धरातल हैं, मन है, हृदय है, प्राण है, तो इस तरह है अनुभूति भी अलग अलग स्थानों में, अलग अलग रूपों में अनुभव में आती है। मन में यदि अनुभव में आएगी तो अलग रूप में आएगी, हृदय में आएगी अलग रूप में आएगी, प्राण में आएगी अलग रूप में आएगी। तो इस प्रकार शुरू होती है उसकी गति, सूक्ष्म गति मन से, फिर हृदय, फिर प्राण, इस तरह आगे बढ़ती है। और बीच में जो 2-3 पड़ाव आते हैं वहां पर जो अनुभूति होती है वो निर्भर करता है कि किस तरह से वो अनुभूति पाना चाहता है साधक। क्योंकि बीच के जो और पड़ाव हैं हृदय के बाद, वो है बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इन सब में जो अनुभूति का जो रूप बनता है, सूक्ष्म रूप बनता है, वो तभी समझ में आता है या अनुभव में आता है जब प्राणी को उस भाव के माध्यम से ज्ञान की ओर थोड़ा रुझान होता है। तभी बिना भाव के अनुभूति नहीं होती है। भाव सूक्ष्म है और अनुभूति भी सूक्ष्म भाव ही है। और भाव का एक ऐसा रूप है अनुभूति जो सर्वप्रथम मन में आता है जैसे भाव, और वो हमें अनुभूति देके चला जाता है। फिर आता है हृदय में। तो ये दोनों अवस्थाएं जो होती है वो भक्ति मार्ग में होती हैं। भक्त को भाव की जो अनुभूति होती है मन में, हृदय में, और यदि और गहराई में जाए तो प्राणों में। उसका बुद्धि, चित्त, अहंकार इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है भक्त का। तो यहाँ जो अनुभूति का रूप बताया गया है हृदय, मन, प्राण इत्यादि में, वो भक्त के दृष्टिकोण से बताया गया है, जो भाव के आधार पर भाव को साधन बनाकर साधना कर रहा है, और अपने गहराई में जाने के लिए जो भी उसे सद्गुरु की कृपा से अनुभूति होती है उसके द्वारा वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो जो कुछ भी स्थूल है वो ऊपरी है, यानी जो आंखों से देखा जाएगा वो ऊपरी है। आंखें हैं क्या? आंखें तो वो एक खिड़की है,
उस खिड़की के पीछे कौन है जो देख रहा है। जिस तरह हमारे कमरे में एक खिड़की है, तो खिड़की तो है, तो जब तक उसके पीछे देखने वाला नहीं होगा तब तक क्या दिखाई देगा। इसलिए आंखें देख सकती हैं, किंतु जो देखने वाला वो कौन है, उस पे निर्भर करेगा। उसका ध्यान कहाँ है, उस पर निर्भर करेगा। और भीतर जो कुछ भी है, मन है वहां, हृदय है वहां, या प्राण है वहां। तो आंखों से जो देखा जाता है वो ऊपरी है, वो अनुभूति नहीं है, वो तो दृश्य है सामने का। जिसको देख कौन रहा है, उसको देख रहा है दृष्टा। और वो हमारा दृष्टा कहाँ पर है, वो हमारा दृष्टा क्या मन में है उस वक्त, या हृदय में है, या प्राण में है। तो इस तरह से हम आंखों से जो देखते हैं वो बाहर का दृश्य है, किंतु यदि हमारे भीतर जो दृष्टा है वो मन प्राण हृदय अपनी स्थिति के अनुसार ही उस दृश्य को देखकर कुछ अनुभूति प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वो एक दृश्य उसने देखा और उसके बाद उसी में रम गया, आंखें बंद कर ली और उसी में खो गया। अन्यथा सिर्फ आंखों से देखने से कोई अनुभूति नहीं होती है। आंखों के सामने तो वो दृश्य ही कहलाएगा। और उसको देखने से आंखों के सामने जैसे अनेक रूप आते हैं, उसी तरह कानों से भी जो सुनता है ऊपर ही ऊपर होता है। थोड़ा बहुत यदि अनुभव होता भी है तो मन में होता है, किंतु मन में भी जब तक मनन नहीं करेगा, नहीं तो कितनी ही ध्वनि होती रहती है, कितनी आवाजें होती रहती है, कितने हम सुनते रहते हैं, बहुत से गाने चलते रहते हैं, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो हमें कुछ भी अनुभव नहीं होता उसका। तो अनुभव नहीं होगा तो अनुभूति कहाँ से होगी। तो कानों से सुनकर जो प्रारंभिक स्थिति है वो अनुभूति नहीं है। उसी तरह जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो दो ज्ञानेंद्रिय हो गई, आंख और कान, फिर नाक है, जिह्वा है और त्वचा है। तो त्वचा से भी स्पर्श करके जो अनुभव होता है वो भी अनुभूति नहीं है। स्पर्श तो भीतर का होना चाहिए। भले ही हमने आंखों से देखा, तो क्या हमने स्पर्श नहीं किया। वो जो स्पर्श होगा वो सूक्ष्म का स्पर्श होगा। जैसे हम सद्गुरु की मूर्ति को देखते हैं आंखों से, और वो हमारी आंखों को स्पर्श करती है, किंतु हमारी त्वचा स्पर्श नहीं कर रही उसको, हमारे हाथ स्पर्श नहीं कर रहे उस मूर्ति को, किंतु हमारी आंखें स्पर्श कर रही हैं। किंतु वो स्पर्श स्थूल का नहीं है, वो सूक्ष्म का है। और उसे देखकर यदि उस स्पर्श के द्वारा हमें कुछ अनुभव मिलता है, कुछ महसूस होता है, तो हम चाहें तो उस पर आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भाव ग्रहण कर सकते हैं। जो बात पहले भी आई, आंखें बंद कर ली, अपने भीतर खो गए हम, और तब जाकर वो अनुभूति का रूप लेगा। नहीं तो सिर्फ स्पर्श से अनुभूति नहीं होती है। हम लोग प्रार्थना में बोलते भी रहते हैं कि दर्शन परसिए गुना के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना ही है कि दर्शन से स्पर्श की अनुभूति करो, गुना के, यानी वो जो मेरा गुरु है, मेरा सदगुरु, मैं उसको देखता हूं तो मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, कुछ स्पर्श होता है, उसका भाव स्पर्श होता है, उसकी आंखों से मेरी आंखों में कुछ पहुंचता है अंदर। तो इस तरह जब सूक्ष्म आ जाता है तब जाकर वो अनुभूति का रूप लेता है, और नहीं तो स्थूल के खेल तो स्थूल तक ही सीमित है। तो एक बार जब अनुभूति होने लगती है तब पता लगता है प्राणी को कि अनुभूति की गति सूक्ष्माति सूक्ष्म है। सूक्ष्माति सूक्ष्म यानी सूक्ष्म से भी ज्यादा सूक्ष्म, जो मन बुद्धि से नहीं जानी जाती। क्योंकि मन बुद्धि तो इनिशियल स्टेज है। आप कुछ निर्णय ले सकते हैं बुद्धि से कि हाँ भाई, ये
मनन करने योग्य है या नहीं है, तो मन उस पे मनन करेगा। लेकिन बिना मनन किए उसको अनुभव नहीं मिलेंगे। यह जो मनन चिंतन, यह जो रास्ता है, यह रास्ता ज्ञान का रास्ता है। भक्त जो है उसी जो अनुभूति होती है, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभूति, वो मन बुद्धि वहां तक सीमित नहीं रहना चाहता। वो तो उस अनुभूति को प्राणों तक पहुंचाना चाहता है, और प्राण की स्थिति ही सूक्ष्माति सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म के जो 4 उपादान बताए गए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सबसे परे है प्राण। तो प्राण जो है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और वो प्राण जो स्थूल और सूक्ष्म से परे हमारी आत्मा है, उससे जुड़े हुए हैं, और उसी को कहा जाता है कि वो मेरे प्राणों का साथी, यानी प्राण उसका साथी हो गया आत्मा। ये कोई व्यक्ति नहीं है प्राणों का साथी, ये आत्मा है। और जिस दिन वो गुरु हमारी रूह हो जाता है, यानी आत्मा हो जाता है, तब हमको पता लगता है कि हमारे प्राणों का साथी वो गुरु ही है। वो कोई स्थूल रूप नहीं है, वहां से प्रारंभ होता है, और वो अपने अनुभव अनुभूति के द्वारा हमें कुछ ऐसी अवस्था तक पहुंचा देता है कि हम क्या कहें, विभूषित हो जाते हैं। उस अनुभूति की विभूति से हम विभूषित हो जाते हैं, यानी हमारा श्रृंगार हो जाता है उससे। बोलते बोलते एक वाणी याद आ गई गुरुदेव की, जिसमें कहते हैं कि अनुभूति की विभूति हमें भी दो गुरुवर, ये दी नहीं जाती प्यारे, दी नहीं जाती। यानी ये देने की चीज नहीं है अनुभूति की विभूति, यह तो साधना के द्वारा, साधन अपनाकर उसकी कृपा के बल पर ही प्राप्त की जा सकती। यह कोई झोली, जैसे पिछले लेख में भी था कि झोली फैला दो और वो पड़ जाए आपकी झोली में, वो नहीं है। यह कोई भीख नहीं मांगनी है। ये तो बहुत प्रारंभिक अवस्था होती है, जब भक्त जो है भिक्षा पर ही आधारित होता है उसका जीवन, किंतु अपनी कमाई करना, कुछ करना, वो पुरुषार्थ में आता है। इसीलिए गुरुदेव इस वाणी में कह रहे हैं कि वो दी नहीं जाती, वो तो कमाई खुद को करनी पड़ती है। तो अनुभूति की गति जो है बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो मन बुद्धि से नहीं जानी जा सकती। कोई समझे कि हमने बहुत विचार कर लिया, मनन कर लिया, सोच लिया, और हमने बहुत वेद शास्त्रों से उदाहरण ले लिए कि फला वेद में ये लिखा है, गीता में ये कहा है, उसमें ये, आप कोट कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, किंतु वो आपकी अनुभूति नहीं बनेगी। अनुभूति की गति बहुत सूक्ष्म है, और इसका प्रभाव बहुत गहराई तक होता है। आगे कह रहे हैं, अनुभूति तो चेतना है, प्रेरणा बनकर साधक को प्रकाश देती है। प्रेरणा साथिन बनकर ही साधक को प्रियतम के लोक में ले जाती है। जब तक साधक को अनुभूति नहीं होती, तब तक वह सत्य लोक में ठहर नहीं पाता। सत्य लोक का आसन है अनुभूति। तो अनुभूति क्या है? चेतना का एक रूप है। अब यहाँ पे एक दृष्टिकोण थोड़ा बदल गया। बदल ये गया कि अब चेतना का रूप आ गया। चेतना यानी कि आपका दृष्टा जागना, दृष्टा भाव का जागना, आपके भीतर ज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा होना, इसी को कहा जाता है कि चेतना जाग रही है। यानी अब वो अनुभूति चेतना का रूप ग्रहण कर रही है कि जो कुछ भी हमारे जन्म जन्मांतर से वृत्तियां सोई हुई थी, जो कल भी आया, कहाँ है वो चित्त में है। भक्त को चित्त से लेना देना नहीं होता, उसको मन
हृदय और प्राण, बस ये उसका रूट है। किंतु जब ज्ञान की बात आती है तब उसका रूट थोड़ा और डाइवर्ट हो जाता है। किसका रूट? उस भाव का रूट। भाव है, साधन है, वही तो मिला है हमको आगे बढ़ने के लिए। जिस तरह हम साधन अपनाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, यानी यदि हमको उदाहरण के तौर पे कोटा से जयपुर जाना है तो हम साधन अपनाते हैं, चाहे ट्रेन से, चाहे कार से, या जैसे भी बस से। तो साधन है भाव, वो हमने अपनाया उस यात्रा को करने के लिए। तो भक्त का रूट मन, हृदय और प्राण का होता है। किंतु मन हृदय के बाद में एक डायवर्शन आता है कि वो चाहे तो पकड़ ले दूसरा रास्ता, जहां बुद्धि आती है, चित्त आता है, जहां पर अहंकार भी आता है, तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो जब चेतना जागती है, अनुभूति भाव की होने लगती है चित्त में, तब चेतना जागती है, तब प्रेरणा बन जाता है वो अनुभूति का रूप। तो अनुभूति प्रेरणा बनकर साधक को आगे बढ़ाती रहती है, प्रकाश देती। इतना ही नहीं, हमेशा साथ निभाती है वो प्रेरणा। प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन, अंतः प्रेरणा, इंट्यूशन, यानी भीतर से निकल रही है वो प्रेरणा जो हमको बुला रही है बार बार, मैं यहाँ हूं, तू भटक मत जाना। और साथ ही निभाती है, मैं तेरे साथ चल रही हूं, तुमको मार्ग दिखला रही हूं। ये अनुभूति आ गई ना अब, बस वो अनुभूति और प्रेरणा दोनों मिलकर उसको प्रियतम के लोक में पहुंचा देती है। तो जब तक अनुभूति नहीं होती साधक को, तब तक वो वहां पहुंच कर भी टिक नहीं पाता है। जो अक्सर हम सुना करते हैं कि भैया भाव आता है, पहुंच जाते हैं, मालूम नहीं कहां पहुंचा देता है, किंतु वो टिक नहीं पाता है। उसका कारण यही है कि वो एक सर्ज है। सर्ज का मतलब होता है बहुत झटके से कुछ आया और ठहरा नहीं वो। अब क्या बताऊं मैं, जो थोड़े बहुत इंजीनियरिंग क्योंकि मैंने पढ़ी है इसलिए याद आ जाते हैं, और प्रैक्टिकली लाइफ को जब हम अनुभव करते हैं तब ये उदाहरण आते हैं कि जब मोटर को स्टार्ट करते हैं, किसी भी मोटर को, विशेषकर 3 फेज मोटर को, तो उसको स्टार्टिंग में एक सर्ज करंट चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा, उस वक्त बहुत करंट खींचती है वो। और उसके बाद में यदि उसको थोड़ा थोड़ा करंट भी मिलता रहे तो भी वो मोटर चलती रहती है। अब होता क्या, एक सर्ज आता है, एक झटके से करंट तो आता है, पहुंचा देता है प्रियतम के लोक में, लेकिन फिर वो मोटर कंटिन्यूअस चलनी चाहिए, वो अनुभूति का करंट उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो ठहर नहीं पाता है सत्यलोक में। और जिसको अनुभूति है वो सत्यलोक में उसका तो एकदम ठिकाना हो गया, आसन सीट रिजर्व हो गई उसकी। तो सत्यलोक में उसको आसन मिल जाता है उस अनुभूति के द्वारा। आगे कह रहे हैं, अनुभूति विश्वास की जननी है। अनुभूति भूल की धूल में नहीं खोती, भूल की धूल में भी सदा चमकती रहती है। यानी बार बार चेतना, बार बार स्मृति, अनुभूति भूत अर्थात प्राणी की कुंठित भावनाओं का अवगुंठन खोलती है। तो जैसे जैसे अनुभूति होती जाती है वैसे वैसे विश्वास दृढ़ होता चला जाता है। यानी अब उसकी यात्रा निष्ठा की ओर बढ़ रही है। जो हम बार बार बातें करते हैं कि श्रद्धा मन से होती है, जो गुरुदेव ने बतलाया बाबा बलदेव वाणी में कि श्रद्धा मन का विषय है, विश्वास बुद्धि का विषय है और निष्ठा आत्मा का विषय है। तो अब वो आत्मा की ओर बढ़ रहा है, उसका विश्वास अब
दृढ़ होता जा रहा है, पक्का होता जा रहा है और वो निष्ठा की ओर बढ़ रहा है, यानी आत्मा की ओर बढ़ रहा है। तो अनुभूति विश्वास की जननी है, यानी वो अनुभूति अब उसको बुद्धि में आ गई, वही वास्तविक विश्वास है। नहीं तो वो अंधविश्वास कहलाता है। जबकि देखा जाए विश्वास अंध बोलना उचित नहीं है। श्रद्धा अंधी हो सकती है, क्योंकि मन का खेल ही ऐसा है, मन से श्रद्धा होती है, किंतु विश्वास अंधा नहीं होता है। वो विश्वास और पुख्ता होता है, मजबूत होता है अनुभूति के माध्यम से। और यहाँ तक कि अगर हम कुछ भूल भी चुके हों, कुछ याद है नहीं याद है, तो ऐसी ऐसी बातें हमको याद आने लगती जब हमें अनुभूति मिलने लगती है। तो अनुभूति खोती नहीं है। यह नहीं कि विचारों की धूल आएगी और उस पर जम जाएगी। थोड़े बहुत विचार आते भी हैं, किंतु अपने आप ही वो धूल उड़ भी जाती है। वो भूल की धूल में भी सदा चमकती रहती है अनुभूति। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? चमकती रहती है यानी फिर से जागृति, फिर से स्मृति, फिर से चेतना आ गई आपकी। अब हो सकता है किसी कारणवश उस पर धूल जम जाए, किंतु अनुभूति नहीं खोएगी। अनुभूति को किसी भी प्रकार से जमाने की हवा उड़ा नहीं सकती है, दबा नहीं सकती है। जिसको अनुभव होता है, अनुभूति होती है, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता, उसको किसी से प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है कि प्रूफ करके दिखाओ मुझे तुम। उसका अनुभव ही उसके लिए प्रमाण है। फिर चेतना जागती है, फिर उसकी याद आती है, और इस तरह अनुभूति उसे आगे बढ़ाती रहती है। तो अनुभूति क्या है? प्राणी को जितनी भी उसकी कुंठित भावनाएं हैं, अब तक थी कुंठित भावनाएं, क्या कुछ प्रयास किया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, और हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन। उस फ्रस्ट्रेशन के कारण हम छोड़ देते हैं और परेशान होने लगते हैं, और वो नीचे दब जाती है। अवगुंठन, अवगुंठन माने वो लिपट जाती है, वो समय की धूल उसको ढक देती है। किंतु अनुभूति उस धूल को हटाती है और अपने आप को प्रकट करती है, दिखलाती है। यानी देख, तेरे भीतर इतना कुछ छिपा हुआ है। आगे कह रहे हैं, साधक के जीवन में अनुभूति का विशेष महत्व है। दो ही रूप साधक के जीवन विकास में विशेष कारण बनते हैं। एक गुरु की वाणी, दूसरा रूप अनुभूति। तो विशेष महत्व है। ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि अनुभूति बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी लगा हुआ है, आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, अपने भीतर छिपे हुए उस आत्म भाव को प्रकट करना चाहता है, वहां तक पहुंचना चाहता है इस भाव के द्वारा, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है अनुभूति। और उसका कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे विकास होता है, तो दो यहाँ पे बताए हैं किस तरह उसका आध्यात्मिक जीवन विकसित होता है। एक है गुरु की वाणी। गुरु की वाणी सिर्फ वाणी रटने से जो बार बार बात होती वो नहीं, उसमें जो भाव है उसको जीना है गुरु की वाणी में। और दूसरा रूप उस भाव से जो उसको अनुभूति हुई और उसको उसकी कृपा मान करके आगे बढ़ते चले जाएं। तो इस तरह है साधक के जीवन में जो आध्यात्मिक उसका विकास है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता चला जाता है। आगे कह रहे हैं, अनुभूति निजत्व भाव है। निजत्व भाव होते हुए भी हृदय में अनुभूति होती नहीं। निरर्थक भावों की गंदगी ने हृदय को विच्छिन्न बना रखा है। जब तक हृदय में स्थान बनता नहीं, तो अनुभूति होगी कैसे? गुरु वाणी के द्वारा हृदय में स्थान बनाते हैं। गुरु वाणी के द्वारा हृदय में स्थान बनाते हैं। हृदय की निरर्थक गंदगी को वाणी के द्वारा बाहर निकाल फेंकते हैं। गुरु वाणी का असर हृदय पर
मान्यता और विश्वास के आधार पर होता है। तो यह तो स्वाभाविक अनुभूति, सबका अपना अपना भाव है। निजत्व भाव का मतलब वो इंडिविजुअली है, जनरलाइज्ड नहीं है। अनुभूति का धरातल, अनुभूति का रूप सबका अलग अलग है। अलग अलग ढंग से, अपने ढंग से हर कोई अनुभव करता है, अनुभूति होती है उसको। तो वो अपना, उसका पर्सनल है। निजत्व यानी पर्सनल है वो। तो उसका पर्सनल भाव होते हुए भी बहुत बार देखा गया है कि मेरा पर्सनल भाव तो है, हृदय में अनुभूति क्यों नहीं हो रही है मुझे? मैं तो खूब मानता हूं गुरुदेव को, खूब मेरा अपना पर्सनल इतना कुछ है, फिर क्यों नहीं होती अनुभूति? तो बता रहे हैं कि निरर्थक भावों की गंदगी ने हृदय को विच्छिन्न बना रखा है। तो निरर्थक भाव विचार आते रहते हैं, वो गंदगी है। और विच्छिन्न, विच्छिन्न का मतलब तो ये होता है बिखरा बिखरा है, सब छिन्न भिन्न है ही नहीं। जो पहले भी बात है, वृत्तियां हैं, बिखरी हुई हैं, इधर उधर दबी हुई हैं। तो इस तरह से जो भी निरर्थक भाव आते हैं, एक तो विकार लेके आएंगे, गंदगी फैलाते हैं, और साथ साथ जो थोड़े बहुत विचार आते भी हैं, कुछ अनुभव देके जाते भी हैं, वो भी बिखरे बिखरे ही होते हैं। तो इस वजह से अपना पर्सनल सब कुछ होते हुए भी थोड़ा बहुत अनुभूति नहीं हो पाती है। तो जब तक हृदय में उसके लिए स्थान नहीं बनेगा अनुभूति के लिए, तो कैसे वो आएगी हृदय में? तो उसके लिए क्या करना, क्या चाहिए? वो करते हैं गुरु, अपनी कृपा करते हैं। कैसे करते हैं? वाणी के द्वारा। वो प्राणी के हृदय में स्थान बनाते हैं, अपनी वाणी भेजते हैं भीतर, और गंदगी को साफ करते हैं। वो भाव के निर्मल जल से भीतर सब गंदगी साफ करते हैं जो निरर्थक है। वाणी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, वो निकाल के फेंक देते हैं। फेंकने का मतलब कोई अगल बगल में नहीं रखा है, डस्टबिन में डाल के पूरा म्यूनिसिपैलिटी वाले को सौंप दिया, चले ले जाओ भैया तुम। तो ये होता है, गंदगी अब हमारे आसपास रहेगी नहीं, नहीं तो फिर पता नहीं वो बगल में भी होगी तो उसकी दुर्गंध हमको आएगी। तो गुरु ऐसा करता है, वाणी के द्वारा हृदय में स्थान बना देता है, भाव के माध्यम से गंदगी को पूरी तरह साफ कर देता है। किंतु गुरु वाणी का असर कैसे हो? सभी तो गुरु की वाणी सुनते हैं, सभी तो गुरु की वाणी का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उसके भाव की अनुभूति भी करते हैं। तो ये निर्भर करेगा मान्यता और विश्वास। मान्यता कहाँ है? मन में है। विश्वास कहाँ है? बुद्धि में है। तो जिसका जितना मन का धरातल होगा, मन जितना निर्मल होगा, और विश्वास बुद्धि, बुद्धि में जितना उसके विवेक जागा हुआ होगा, निर्णय लेने की जितनी क्षमता होगी, यानी सही गलत की पहचान, नीरक्षीर विवेकी, तब जाकर के गुरु की जो वाणी जो भाव लेकर आई है, उसका असर हृदय पर बहुत जल्दी पड़ता है। हमारी मान्यता, मन कोई बाधा न डाले, बुद्धि कोई अपनी टांग न अड़ाए, जो होना है हो रहा है, और हम भाव का रसपान कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, कैसी विडंबना है कि जीवत्व भाव होते हुए भी मानव अपने आप को अभाव में डुबा रखा है। अभाव अधिक है, इसलिए तो अनुभूति का, भाव प्रेम का, सभी भावों का अभाव बना हुआ है। अभाव का विपरीत भाव है भाव। भाव से ही अनुभूति है, भाव में ही आनंद है, अनुभूति में तृप्ति है, दीप्ति है, संतोष शांति की जननी है अनुभूति। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो यहाँ लिखा हुआ जीवत्व भाव होते हुए भी अभाव में डुबा रखा है। मेरे हिसाब से ये शिवत्व भाव होना चाहिए कि उसके भीतर छिपा हुआ है, जीव के भीतर शिवत्व भाव। किंतु वो जब अभाव में डूबा रहता है तो वो जीवत्व भाव में ही खेलता रहता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भाई सृष्टिकर्ता ने तो
तुमको इसलिए भेजा था, ये जीवन दिया था मानव का, कि तुम जीव भाव से उठकर शिव भाव तक पहुंचो। किंतु इस जीव भाव को लेकर ही तुम जी रहे हो और उसी तरह अभाव में डूबे रहते हो। जीवत्व भाव तो है, तो इस जीवत्व भाव के कारण ही मानव अपने आप को अभाव में डुबा कर रखता है। तो अभाव अधिक है, सब चीज का अभाव है, हर एक चीज का अभाव। प्रेम भाव का तो अभाव सभी को खटकता है, अनुभूति का भी अभाव हो जाता है। इसीलिए उसके अलावा कुछ भी, हर एक वस्तु का अभाव, इसका अभाव, उसका अभाव। तो फिर क्या किया जाए? देखें अभाव कैसे दूर हो। तो अभाव का विपरीत भाव है भाव। तो भाव आएगा तो अभाव दूर हो जाएगा, यानी प्रकाश आएगा तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। अभाव है अंधकार, भाव है प्रकाश। तो भाव से ही अनुभूति मिलती है। वो प्रकाश आता है भाव के साथ और अनुभूति दे जाता है, और वो अनुभूति इतना विशेष महत्व रखने लगती है साधक के जीवन में, जो बार बार उसका पथ प्रदर्शन करती है, आगे बढ़ाती रहती है, प्रेरणा का साथ पा करके। जैसे ही भाव से अनुभूति मिलती है, आनंद आने लगता है। तो अनुभूति फिर आनंद, तब आनंद वास्तविक आनंद है ये, जो अनुभूति के माध्यम से मिलता है। और जब उस तरह की अवस्था बनती है, तब पता लगता है कि उस अनुभूति में ही तो तृप्ति है। एक और तृप्त करती है अनुभूति, क्योंकि अभाव दूर हो गया। अभाव के कारण ही तो असंतोष था, अभाव के कारण ही तो परेशान था, व्याकुल था। अब संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया। और इतना ही नहीं, उसे तो एक प्रकाश भी मिल रहा है अनुभूति में, जो उसे आगे बढ़ाता है। जो पहले भी आया कि प्रेरणा साधक को प्रकाश देती है, अनुभूति की चेतना जब जाग जाती है तब। इस तरह है, वो अनुभूति में वो प्रकाश भी है और तृप्ति भी है। संतोष और शांति बिना अनुभूति के नहीं मिलेगी। उसकी जननी है, जननी यानी माता। तो अनुभूति के गर्भ से ही निकलती है संतोष, तृप्ति और शांति। और तृप्ति चमकती रहती है, दिखलाई पड़ती है। जिसको अनुभूति होती है अपने आप, जिस तरह हम देखते हैं, अपने आप प्रसन्नता आ जाती है जब एक वंध्या गर्भ धारण करती है। वो अवस्था बनती है प्राणी की, अनुभूति आती है, एक गर्भ धारण हो गया। उसके पहले तो जीवन क्या था, अब अनुभूति जननी बन रही है। अब शांति आ रही है, संतोष आ रहा है, तृप्ति आ रही है, दीप्ति आ रही है, सब कुछ दे रही है अनुभूति। तो रहस्यमय जीवन का रस है अनुभूति, ये कह रहे हैं आगे। केवल जीवन का ही रस नहीं, संपूर्ण सृष्टि के रहस्यों का रस है अनुभूति। जब अनुभूति होती है तो रस घुल जाता है मानव हृदय, रस से घुल जाता है मानव हृदय। उस अनुभूति में ईश्वरीय सत्ता का प्रकट रूप दृष्टिगोचर होता है। जिस ईश्वर को पाने के लिए छटपटाता है मनुष्य, उसी मनुष्य के भीतर छिपा हुआ ईश्वर अनुभूति में नजर आता है। तो रहस्यमय लगता है पहले तो, कि भीतर क्या है भाई, क्या छिपा हुआ है, पता ही नहीं लगता। किंतु उस रहस्य में जो रस है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है अनुभूति से। जैसे जैसे अनुभूति आती जाती है, रहस्य खुलता चला जाता है। जो पहले कहा कि कुंठित भावनाओं का अवगुंठन खोलती है। अवगुंठन होता क्या है? कुछ लपेट के रखा हुआ है, वो पुड़िया में वो पुड़िया खुलने लगती है। वैसे ही पुड़िया में क्या है पता नहीं, अब वो खुलने लगती है पुड़िया, और रहस्य उद्घाटन होने लगता है और रस आने लगता है। कौन देता है वो?
अनुभूति देती है। और सिर्फ इस जीवन का रस ही नहीं, पूरे सृष्टि के रहस्यों का, क्योंकि अनुभूति तो भीतर होती है, लेकिन यह समझ में आ जाता है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जो मुझे इस यहाँ भीतर अनुभूति हो रही है, वही पूरी सृष्टि का रहस्य भी वही का वही है। और जब अनुभूति होती है तो भीतर एकदम रस से भर जाता है। क्यों? क्या रूप बनता है उसका, जिसको हम कहते हैं रसो वैसा, यानी वो रस रूप ईश्वर, वो पूरा अनुभूति के द्वारा अंदर में व्याप्त हो जाता है, पूरे अंतःकरण में। तो उस अनुभूति में ईश्वरीय सत्ता का प्रकट रूप दिखलाई पड़ता है। ये देखना क्या है? ये देखना क्या कोई आंखों से है? ये देखना तो भीतर का है, अनुभूति का है। भजन की पंक्ति याद आ रही है, प्रभु हमसे छिपकर न रह पाइएगा, प्रभु हमसे छिपकर न रह पाइएगा, अनुभूतियों में नजर आइएगा। बिल्कुल प्रकट रूप दृष्टिगोचर होने लगता है अनुभूतियों में। तो जिस ईश्वर को पाने के लिए छटपटा रहा था मनुष्य, सुना था मेरे भीतर छिपा हुआ है वो ईश्वर, किंतु वो अनुभूतियों में नजर आता है। वो छिपा हुआ ईश्वर अनुभूति में स्पष्ट रूप से पता लगने लगता है, क्योंकि यह जो देखना है, नजर आना है, ये क्या है? ये उसकी कृपा है, यह उसका गिफ्ट है, ये उसका नजराना है। नजर आना उसका नजराना है, और उसको इतने सहर्ष रूप से स्वीकार करता है भक्त, भाव विवल होकर, भाव विभोर होकर। कभी सोचा न था कि ऐसा भी अनुभव, ऐसी भी अनुभूति तुम्हारी कृपा से मिल सकती है। आगे कह रहे हैं, अनुभूति का रूप एक नहीं, रंग भी अनेक, भाव भी अनेक। जैसे प्रकृति अनेक रंगों से परिपूर्ण है, उसी प्रकार अनुभूति भी अनेक भाव, अनेक रंगों से परिपूर्ण है। घर सजाने के लिए अनेक सौम्य सौम्य वस्तुएं चाहिए, उसी प्रकार जीवन को सजाने के लिए अनेक सौम्य अनुभूतियां हैं। अनुभूति होने पर ही मानव स्वयं अपने जीवन की कीमत कर पाता है। तो अनुभूति का न तो एक रूप है और न एक रंग है, उसके अनेकों रूप है, अनेकों रंग है, अनेकों भाव हैं। जिस तरह प्रेम के अनेक रंग हैं, भाव के अनेक रूप हैं। फिर भजन की लाइन याद आ गई कि प्रेम ने तेरे रंग दिखाए, भाव में अपना रूप लखाए, आंखें खुली तो बदली दुनिया, रह गए केवल यादों के साए। तो वो एक अनुभूति के बाद जब आंख खुलती है, तब लगता है कि जैसे प्रकृति अनेक रंगों से भरी हुई है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम न जाने कितने रंगों का है, तुम्हारा भाव न जाने उसके कितने रूप हैं। तो उसी तरह अनुभूति भी अनेक भाव, अनेक रंग रूपों में सजती हुई दिखलाई पड़ती है। तरह तरह के रंग, तरह तरह के रूप, अनेकों भाव उस अनुभूति में समाहित हो जाते हैं। तो हमारा भीतर का जो घर, जैसे हम बाहर के घर को सजाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं लेते हैं, सौम्य, सौम्य मतलब आंखों को सुहाने वाली सुंदर, तो ऐसे वस्तुएं हम लेते हैं सजाने के लिए घर को। वैसे ही अपने अंतःकरण को सजाने के लिए हमें इसी तरह सुंदर सुंदर अनुभूति मिलती है सदगुरु की कृपा से। अनेक सौम्य अनुभूतियां हैं उसी तरह, और वो अनुभूति जब हो जाती है, तब वो मालूम पड़ता है कि मेरा मानव जीवन कितना मूल्यवान, कितनी कीमत है। अभी तक तो सुना ही सुना था कि यह मानव जीवन ही एक ऐसा अवसर तुझे मिला है जिसमें तू यह अनुभव कर सकता है कि तेरे भीतर वो ईश्वरीय सत्ता है, वो तेरा प्रभु तेरे भीतर बैठा हुआ है, अपने अंदर की गहराई में है। उसके पहले तक क्या यात्रा थी, चल रहा था,
अनुभव भी मिल रहे थे, अनुभूति भी मिल रही थी, अपना मूल्य समझ भी रहा था। मूल्यांकन करना यह था प्रारंभिक अवस्था में। मूल्य का अंकन करना यानी जांचना, परखना कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं। बिल्कुल जा रहा हूं। किंतु जिस अनुभूति की यहाँ बात हो रही है वो है आत्मानुभूति। तो वो आत्मानुभूति होने पर ही मानव अपने जीवन की कीमत कर पाता है कि भाई जो सुना था अब तक कि यह तो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है, उनको भी मानव शरीर धारण करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें यह अनुभूति मिलती है। कितना मूल्यवान है ये मानव जीवन। आगे कह रहे हैं, जीवन में प्रेरणा है, ध्वनि है, अनुभूति है। सभी अपना अपना स्थान रखते हैं, सभी के कार्य भिन्न भिन्न। प्रेरणा जीवन में संकेत करती, ध्वनि तो प्रति मुहूर्त होती है, प्रकृति में भी ध्वनि होती है और प्राणी के हृदय में भी। किंतु अनुभूति सभी का मर्म बताती, सभी का रूप दर्शाती। तो जिस जीवन की बात हो रही है वो है आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन नहीं। तो वो जो जीवन में प्रेरणा आती है आध्यात्मिक जीवन में, उसके बगैर आगे बढ़ नहीं पाता है। प्रेरणा तो मिल रही है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अनुभूति नहीं है। कहते हैं आगे बढ़, चल चल, देख मैं बुला रहा हूं, लेकिन उसको कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो कोई आवाज दे भी रहा है तो वो बढ़ नहीं पा रहा है। सुना भीतर वो गूंजती रहती है वो एक ध्वनि, उससे भी नहीं कोई प्रेरित होता है। तीनों चीजें, प्रेरणा भी है, ध्वनि भी है, अनुभूति भी है, लेकिन तीनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सामंजस्य नहीं है। अपना अपना स्थान सभी रखते हैं, सब इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु कार्य सबके अलग अलग है। प्रेरणा संकेत करती है, तो संकेत करती है, तो यदि अनुभूति नहीं हो तो आप उसका मर्म ही नहीं समझेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसे वो आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। और ध्वनि भी प्रति मुहूर्त हो रही है भीतर, वो जिसे कहते हैं आनंद ध्वनि या अनहद की ध्वनि, उसके भी अनेकों रूप बताए गुरुदेव ने। वो भी हो रही है, भीतर हो रही है, बाहर हो रही है, सब जगह हो रही है। किंतु यदि उसकी भी अनुभूति नहीं हो तो कैसे पता लगे? तो अनुभूति ही सबका मर्म बताती है, यानी उसका रहस्य बताती है। और रहस्य ही नहीं बताती, मर्म तक पहुंचाती है, यानी रस देते हुए रहस्योद्घाटन करती है और पूरा गहराई तक लेकर जाती है। तो अनुभूति हर अवस्था में जो कुछ भी है, चाहे प्रेरणा है या ध्वनि है, सबका रूप वो बतलाती है, दर्शाती है, यानी कि सूक्ष्म में अनुभव करवाती है। तो यह विशेषता है अनुभूति की। तो आज यही पूरा करते हैं, बाकी कल लेते हैं आगे। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हरिओम हरिओम, बोलो। हरिओम। ये जो अनुभूति है, चिंतन मनन ध्वनि में तो पूरी प्रोसेस आई थी कि कैसे अनुभव से अनुभूति जी है। जी। तो क्या खाली भाव से भी अनुभूति हो सकती है, मतलब बिना चिंतन मनन? वो भक्ति में होगी वो। अच्छा। हम्म। जैसे हम भजन, अच्छा, जैसे अगर हम कोई भजन गा रहे हैं तो हाँ जी, होती है वो, मन और हृदय में होती है। बात आई ना, ज्यादा से ज्यादा और गहरे जाएगी तो प्राणों में होगी। तो भाव का जो रूट है, ये बात आई ना कि भाव का रूट है मन, हृदय और प्राण। ये उसका सूक्ष्म यात्रा का रूट है, ठीक है। भक्ति जब आती है उस भाव में, और जब ज्ञान आता है तब आता है मनन, चिंतन वगैरह। अच्छा। अच्छा। वो फिर बुद्धि में जाएगा। हाँ, वो आगे आएगी चीजें। बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, सब कुछ है उस रूट में। ठीक है। हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम।
हाँ, शकुंतला झुनझुनवाला। हरिओम भैया। हरिओम, बोलिए। हाँ, ये भैया आपने बताया तो था अनुभूति जीव तत्व भाव है, ये मैं समझ नहीं पाई इस शब्द को। मैंने कहा ना कि वो मुझे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है, कि कैसी विडंबना है कि जीवत्व भाव होते हुए भी मानव अपने आप को अभाव में डुबा रखा है। तो यहाँ मेरे हिसाब से यह होना चाहिए कि कैसी विडंबना है कि शिवत्व भाव होते हुए भी मानव अपने आप को अभाव में डुबा रखा है, क्योंकि जीव भाव जब रहेगा तब तो अभाव रहेगा ही। उसको जीव भाव से ऊपर उठना है ना, शिव भाव की ओर जाना है, तभी तो अभाव दूर होंगे उसके। तो भाव आए, कैसा भाव कि तू जीव नहीं है, तू तो शिव का रूप है, तब दूर होंगे अभाव। तो भाव अधिक है इसीलिए, और किसका अभाव है? अनुभूति का अभाव है। तो अनुभूति का अभाव है इसलिए वो बार बार जीव भाव में आके फंस जाता है। एक भैया ये भी पूछना था, आपने ये ऊपर बताया तो था अनुभूति तो चेतना है, चेतना से प्रारंभ होती है। जब जो बात अभी भी हुई ना कि एक रूट तो है उसका भक्ति के माध्यम से, कि भक्ति के माध्यम से जो अनुभूति होती है वो मन में होती है, हृदय में होती है, और गहरे जाती है तो प्राणों में होती है। किंतु जब वो दूसरे रूट से आती है, यानी मन और हृदय के बाद उसका रूट बदल जाता है। मैंने तो बड़े एग्जाम्पल देके भी समझाए थे कि जैसे आपको जाना है कोटा से जयपुर, ये सब उदाहरण दिया था ना, तो वहां से रूट उसका बदल जाता है। वो फिर रूट पकड़ती है बुद्धि, माने भाव। भाव आगे बढ़ेगा तो भाव ही तो अनुभूति देगा, कि बुद्धि में विवेक जागने लगेगा, यानी चेतना जाग गई, अब दृष्टा भाव आ गया, तब वो अनुभूति चेतना का रूप लेती है। ये है कहने का मतलब, ठीक है ना? हरिओम। हाँ, हरिओम। मधु अग्रवाल, बोलिए। हरिओम भैया, प्रणाम भैया। हरिओम। भैया भी आपने बताया ना अंतर्ध्वनि, तो भैया अंतर्ध्वनि के बारे में थोड़ा सा और बताइएगा। ये पूरा किया हुआ है, पूरा गुरुदेव का लेख है, चिंतन मनन ध्वनि लेख का शीर्षक। वो अभी लॉकडाउन के पीरियड में हुआ था, पिछले साल हुआ था, और वो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। तो वो आप अपना किसी से जानकार से ले लेंगे, कौन सा चैनल है, कहाँ पर है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डेट बहुत पहले की है ना? ठीक है, हरिओम। हाँ, हरिओम। और तो कोई हैंड रेज है नहीं, पूरा करते हैं।